अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सुंदस बाबर एंड आई एम हेयर टू टीच यू बायोकेमिस्ट्री। जो हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था वो था कार्बन का। आज का टॉपिक है हमारे पास केमिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइफ में हमारे कनेक्टेड हैं। तो लाइफ इज़ कंपोज्ड ऑफ लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल्स। लाइफ में ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लाइफलेस हैं, जिनमें लाइफ नहीं होती। तो बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारी लाइफ कंपोस्ट करती है। लाइफलेस केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो। अ सिंगल सेल ऑफ द बैक्टीरियम एस्चेरिचिया कोलाई कंटेन्स अबाउट 6000 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, एक सिंगल सेल ऑफ द बैक्टीरियम, एक सिंगल सेल जो बैक्टीरियम का होता है एस्चेरिचिया कोलाई, उसमें 6000 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये जो 6000 डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं वो एक सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरियम में पाए जाते हैं। तो आप ये सोचें कि अगर इतने से एक सिंगल सेल के बैक्टीरियम में इतने सारे कंपाउंड्स हैं तो बहुत सारे सेल्स में कितने ज़्यादा होंगे। तो बेसिकली ये एस्चेरिचिया कोलाई एक ऐसा बैक्टीरियम है जिसको ई कोलाई भी कहते हैं, और यह लोअर इंटेस्टाइन ऑफ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में कॉमनली फाउंड होते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या और बोल रहे हैं कि इट इज़ बिलीव दैट मैन में कंटेन अबाउट 1 लाख ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल्दो ओनली अ फ्यू ऑफ देम हैव बिन करेक्टराइज्ड। यानी कि एक मैन में अभी ये सोचा जाता है, इसको बिलीव किया जाता है, यकीन किया जाता है कि एक इंसान में 1 लाख डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ करेक्टराइज्ड हुए हैं और अभी बहुत सारे नहीं हुए। कुछ हमें फ्यू का पता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स, द ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एस अमाइनो एसिड। ओके, बेसिकली अमाइनो एसिड पर पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली जो 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन को आप शायद पढ़ चुके हों, लेकिन जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बन रहे हो या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हो। एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स हो गए और बायोमॉलिक्यूल्स। और इसकी एग्जांपल बहुत अच्छी डीएनए है। डीएनए के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है। तो बेसिकली ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा हो या हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड बना रहा हो, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा हो, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, या फिर ऐसा कोई भी मतलब ऐसी बहुत बड़ी क्लास जिसमें मतलब कोवेलेंटली लिंक कर रहे हो आपस में एटम्स अदर एलिमेंट्स के साथ, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन इनमें बॉन्ड्स कौन से बनेंगे, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सच एस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल दे रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास जो होते हैं वो इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स मैंने अभी आपको बताया कि 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड, तो उसमें से इन्होंने न्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल दी है। और मोनोमेरिक्स यूनिट की तरह ये सर्व करते हैं, कौन कौन सर्व करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें से इन्होंने 3 की एग्जांपल दी है, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड एंड मोनोसेक्राइड्स, जो कि सर्व करते हैं मोनोमेरिक यूनिट्स की तरह। मोनोमेरिक यूनिट्स का मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऐसे ब्लॉक्स जो कि किसी कंपाउंड को बिल्ड करें। तो इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है मोनोमेरिक यूनिट भी आप उसको कह सकते हैं, या बिल्डिंग ब्लॉक्स भी आप उसको कह सकते हैं, जो कि कोई कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल को बिल्ड करता है, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और डीएनए एंड आरएनए एंड पॉलीसेक्राइड्स। इस तरह के बायोमॉलिक्यूल्स को जो बिल्ड करता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोमेरिक यूनिट्स। इनको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। ये किसी भी बायोमॉलिक्यूल जो कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल होते हैं उनको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। बिल्ड कौन कर रहा है यहाँ पे,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही वर्क कर रहे हैं एज अ मोनोमेरिक यूनिट, जो कि बिल्ड कर रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल को, जिसमें प्रोटीन भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, डीएनए एंड आरएनए एंड पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, अब इसके आगे क्या कह रहे हैं, द इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स macromolecules with their respective building blocks and major functions are given in table 1.1। अच्छा, ये हम लोग आगे जाके कवर करेंगे जब हमारे पास टेबल आएगा। अब यहाँ पे टेबल इस पेज में कवर नहीं हो रहा, तो टेबल मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी आगे जाके। ठीक है, as regards lipids it may be noted that they are not biopolymers in a strict sense, but majority of them contain fatty acid। यहाँ पे कह रहे हैं कि लिपिड्स को ये नोट कर लें कि वो बायोपॉलीमर्स नहीं हैं। ये स्ट्रिक्ट सेंस में कह रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि बायोपॉलीमर्स नहीं है, लेकिन ये कंटेन करते हैं क्या, फैटी एसिड। ठीक है, तो बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं, पहली बात तो ये, तो बेसिकली बायोपॉलीमर वो होते हैं जो कोई भी पॉलीमेरिक सब्सटेंस अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अकर करें, यानी कि ऐसा कोई भी पॉलीमेरिक सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन या सेलुलोज या फिर डीएनए, यानी बायोपॉलीमर्स ये नहीं है। तो इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इनके अंदर कोई भी ऐसा पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं है जो कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखाएं, जैसे कि क्या, प्रोटीन, सेलुलोज या फिर डीएनए, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर नहीं होती। किसके अंदर, लिपिड्स के अंदर। तो इस वजह से इनको हम लोग कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट सेंस में कि ये बायोपॉलीमर नहीं होते, लेकिन इनके अंदर फैटी एसिड पाए जाते हैं। लेकिन ये बायोपॉलीमर नहीं होते क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई पॉलीमर नहीं है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर करे, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटीन होगा या डीएनए हो सकता है या इस तरह की चीज़ हो सकती हैं, या प्रोटीन होगा, स्टार्च हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो डीएनए उसमें भी और कार्बन बॉन्ड्स बनाए। अच्छा, अब हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया, तो बेसिकली मैं आपको ज़रा सा रिव्यू दे देती हूँ जो भी हमने आज पढ़ा है। तो हमने आज पढ़ा केमिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, जिसमें हमने ये पढ़ा कि एस्चरिचिया कोलाई कितने, इसके एक सेल ऑफ बैक्टीरियम में कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो बेसिकली 6000 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर, और ये बिलीव किया जाता है कि मैन may contain about 1 lakh different type of molecules, लेकिन उनमें से बहुत ही कम करेक्टराइज्ड हुए हैं, बाकी कोई भी करेक्टराइज्ड नहीं हुए, अभी बहुत सारे रिमेनिंग हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें हमने ये देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैं आपको फिर बता रही हूँ कि 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और इसमें इन्होंने एग्जांपल दी है अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स और मोनोसेक्राइड्स की। ये मैं आपको कल डिटेल में बताऊँगी कि ये बेसिकली होते क्या हैं, मोनोसेक्राइड्स, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल के लिए, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये आपस में जब बिल्ड करते हैं तो फिर ये एक बायोमोलिक्यूल बनाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें आ जाता है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड में होता है डीएनए और आरएनए, और इसके अलावा पॉलीसेक्राइड्स, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिससे हमारे पास कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल बनते हैं। इसके अलावा लिपिड्स जो है वो बेसिकली बायोपॉलीमर नहीं होता। बायोपॉलीमर इन अ सेंस कि इसके अंदर डीएनए या फिर न्यूक्लियोटाइड या स्टार्च या प्रोटीन ये सब नहीं होता, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में फैटी एसिड पाया जाता है।